ओम शांति। आज बाबा के 3/12/78 के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज करेंगे। हेडिंग है पाप और पुण्य की गुह्य गति। आज बाप दादा सर्व बच्चों को विशेष अभ्यास की समृद्धि दिला रहे हैं। 1 सेकंड में इस आवाज़ की दुनिया से परे हो, आवाज़ से परे दुनिया के निवासी बन सकते हो। बाबा कहते हैं आवाज़ से परे दुनिया के निवासी बन सकते हो, क्योंकि अब ऐसा समय आने वाला है जो ऐसे सत्य अभ्यास के आगे अनेकों के अयथार्थ अभ्यास स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। कहना नहीं पड़ेगा कि आपका अभ्यास अयथार्थ है, लेकिन यथार्थ अभ्यास के वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा स्वयं ही सिद्ध हो जाएगा। उनका अभ्यास अयथार्थ है, ये बाबा कहते हैं स्वयं ही सिद्ध हो जाएगा। फिर बाबा कहते विश्व कल्याणकारी संगठन विश्व को अपनी वृत्ति व वाइब्रेशन द्वारा व अपने समर्थी स्वरूप के समर्थी द्वारा कैसे सेवा करते हैं, उसकी चेकिंग करने वाले बहुत आएंगे। हम बच्चे अपनी वृत्ति और वाइब्रेशन द्वारा और अपनी समर्थी स्वरूप की समर्थी द्वारा कैसे सेवा करते हैं, ये चेकिंग करने के लिए बाबा कहते हैं बहुत लोग आएंगे। आज की साइंस द्वारा साइलेंस शक्ति का नाम बाला होगा। योग द्वारा शक्तियाँ कौन सी और कहाँ तक फैलती हैं, उनकी विधि और गति क्या होती है, ये सब प्रत्यक्ष दिखाई देगा। तो समय प्रमाण अब व्यर्थ की बातों को छोड़ समर्थी स्वरूप बनो, क्योंकि अब देखने वाले आने वाले हैं और आने शुरू हो चुके हैं। ऐसे विश्व सेवाधारी बनो। इतना बड़ा कार्य जिसके लिए निमित्त बने हुए हो, उसको समर्थी में रखो। अपनी कमजोरियाँ इतने विशाल कार्य के आगे क्या अनुभव करते हो? बाबा पूछते अच्छी लगती हैं या स्वयं से ही शर्म आता है? चैलेंज और प्रैक्टिकल समान होना चाहिए, नहीं तो चैलेंज और प्रैक्टिकल में महान अंतर होने से सेवाधारी के बजाय क्या टाइटल मिल जाएगा? बाबा कहते ऐसा करने वाली आत्माएं अनेक आत्माओं को वंचित करने के निमित्त बन जाती हैं, क्योंकि वो देखेंगे जो इन्होंने चैलेंज किया था वो इनके जीवन में नहीं है, तो वो दिल शिकस्त हो जाएंगी, वो कोशिश ही नहीं करेंगी। तो बाबा कहते हैं पुण्य आत्मा की बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाती है। इस पाप और पुण्य की गहन गति को जानो, क्योंकि हम बाबा के सैंपल हैं। हमें देखकर आत्माओं ने आना है, और अगर प्रैक्टिकल नहीं तो वो नहीं आएंगी। तो हम पे क्या चढ़ गया? हम उनको बाबा के रास्ते पर ना आने के निमित्त बन गए, तो बोझ चढ़ेगा। तो बाबा कहते इस पाप और पुण्य की गहन गति को जानो। पाप की गति श्रेष्ठ भाग्य से वंचित कर देती है। संकल्प द्वारा भी पाप होता है। संकल्प के पाप का भी प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। संकल्प में स्वयं की कमजोरी किसी भी विकार की पाप के खाते में जमा होती है, लेकिन अन्य आत्माओं के प्रति संकल्प में भी किसी विकार के वशीभूत वृत्ति है, तो यह भी महापाप है। किसी अन्य आत्माओं के प्रति व्यर्थ बोल भी पाप के खाते में जमा होता है। सिर्फ विकार से वशीभूत वृत्ति ही नहीं, बाबा कहते व्यर्थ बोल भी पाप के खाते में जमा होता है। ऐसे ही कर्म अर्थात संबंध और संपर्क द्वारा किसी के प्रति शुभ भावना की बजाय
और कोई भी भावना है तो ये भी पाप का खाता जमा होता है। तो सिर्फ कौन सी भावना? बाबा कहते सिर्फ शुभ भावना, और कोई भावना ही नहीं। क्योंकि और कोई भावना है तो बाबा कहते ये भी दुख देना है। शुभ भावना पुण्य का खाता बढ़ाती है। व्यर्थ भावना, घृणा की भावना व ईर्ष्या की भावना पाप का खाता बढ़ाती है। इसलिए बाप के बच्चे बने, वर्षे के अधिकारी बने, अर्थात पुण्य आत्मा बने। ये निश्चय, ये नशा तो बहुत अच्छा, लेकिन नशा और ईर्ष्या मिक्स नहीं करना। बाप के बनने के बाद प्राप्ति अनगिनत है, लेकिन पुण्य आत्मा के साथ पाप का बोझा भी 100 गुना के हिसाब से है। एक पुण्य का अगर 100 गुना है तो पाप का भी 100 गुना है। इसलिए बच्चे अलबेले मत बनना। ब्राह्मण जीवन के नियमों को भी ध्यान में रखो। बाबा टेंशन दिलवा रहे हैं। मर्यादाएं हमेशा सामने रखो। पुण्य और पाप दोनों का ज्ञान बुद्धि में रखो। चेक करो, पुण्य आत्मा कहलाते हुए मनसा वाचा कर्मणा कोई पाप तो नहीं किया। बाप के पास तो हर एक का खाता स्पष्ट है, लेकिन स्वयं के आगे भी स्पष्ट करो, क्योंकि खुद के आगे स्पष्ट होगा तो परिवर्तन शुरू होगा। अपने आप को चलाओ मत, अर्थात धोखा मत दो। ये तो होता ही है, ये तो सब में है, भले सब में हो, लेकिन मैं सेफ हूँ। ऐसी शुभ भावना रखो, तब विश्व सेवाधारी बन सकेंगे। सदा पुण्य आत्मा भव का वरदान लो। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो, व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो, तो सदा पुण्यात्मा बन जाएंगे। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। मेरा परिवर्तन ही दूसरों के परिवर्तन के निमित्त बनेगा। इसमें पहले मैं ऐसा सोचो। इस मरजीवा बनने में ही मज़ा है। इसी को महाबली कहा जाता है। घबराओ नहीं, खुशी से मरो। बाबा क्या कहते? खुशी से मरो, क्योंकि ये मरना है, ये तो जीना है। क्योंकि मर गए इस पुरानी दुनिया से तो तर जाएंगे, क्योंकि लाश क्या होती है? तैरती है ऊपर। यही सच्चा जियेदान है। तो वह बाप, वह ड्रामा और वह मेरा पाठ, इस समर्ति में रहो तो विश्व वाह वाह करेगी। बाबा कहते, जब अलौकिक जन्म लिया तो सौगात का जन्म का वरदान बाप ने विजय भव का दे दिया। आप सब हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। तो मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे शक्तिहीन माया क्या कर सकती है? जैसे कल्प पहले भी कहा ना, सब मरे हुए हैं, ऐसे ही ये माया भी मरी हुई है, जिंदा नहीं है। सिर्फ निमित्त मात्र इस पे विजयी बनना है। फिर बाबा कहते, सदैव बाप की याद रहे, उसी आकर्षण में आकर्षित रहो, फिर कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकता। सदा इस नशे में रहो कि हमको जो मिला वो किसी को मिल नहीं सकता। हम स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा नशा और खुशी रहे। हम विश्व के मालिक के बालक हैं, सदा भाग्य का सुहाग प्राप्त है, तो सदा सुहागिन हो गई ना। फिर बाबा हम बच्चों से कहते, जिन्हों के पास खुशी का खजाना है उनके पीछे तो स्वतः ही सब आकर्षित होंगे। खुशी का चेहरा चलता फिरता चेतन आकर्षित करने वाला बोर्ड है। चलता फिरता क्या है? बोर्ड है, खुशी का चेहरा। वो जहाँ जाएगा वो चेहरा बाप का परिचय देगा। सिर्फ खुशी रखो चेहरे पे, खुश रहो, तो बाबा कहते अपने आप ही बाप का परिचय दिया जाएगा। जो संतुष्ट मनियाँ हैं वही बाप का श्रेष्ठ श्रृंगार है। ऐसा नसीब या ऐसी तकदीर सारे कल्प में किसी की नहीं हो सकती।
बाप दादा को जितनी खुशी होती है उससे ज़्यादा बच्चों को होनी चाहिए। भटकते हुए को ठिकाना मिल गया या प्यासे की प्यास बुझ जाए तो वह खुशी में नाचेगा ना। तो ऐसे खुशी में रहो जो कोई उदास भी आपको देखे तो वो भी क्या हो जाए, खुश हो जाए, उसकी उदासी मिट जाए। फिर अपने ऊपर बाबा ने अटेंशन रखने को कहा कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सब करेंगे। ऐसा अटेंशन हर कर्म पर रखना यही विशेष आत्माओं का कर्तव्य है। हर कर्म ऐसा हो जो सभी देखकर वंस मोर करें। क्योंकि ये ड्रामा में जो विशेष पार्टधारी होते उन्हें हीरो पार्टधारी कहते हैं। उनका अपने ऊपर कितना अटेंशन रहता है, हर कदम सोच समझ कर उठाते हैं क्योंकि सबकी नज़र हीरो पर होती है। तो हम इस सृष्टि ड्रामा के क्या हैं, हीरो हैं। तो इतना अटेंशन रख कर चलो। फिर बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया कि योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। बाबा कहते ज्ञान बल और योग बल सबसे श्रेष्ठ बल है। जैसे साइंस का बल अंधकार पर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है, ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बना देता है। योग बल इतना श्रेष्ठ बल है जो माया की शक्ति इसके आगे कुछ भी नहीं है। योग बल वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती। इतने योग की बल में ताकत है कि उससे बाबा कहते सपने में भी हार नहीं हो सकती, स्वप्न में भी कोई कमजोरी आ नहीं सकती। ऐसा विजय का तिलक आपके मस्तक पर लगा हुआ है। स्लोगन दिया बाबा ने, नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को व्यर्थ ही नहीं रखो, उसको समर्थ में परिवर्तन कर दो। अच्छा, ओम शांति।